Okay, so today's session is pretty simple. By simple as in today we simply would try to understand different types of inputs that TCS asks, right? And we'll take a simple factorial wala program and see if you guys are able to do it or not, right? A very, very simple thing. Okay. Then from tomorrow we'll start with actual questions or say we'll start increasing the degree of difficulty. जनरली टीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर दो क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग के, राइट? एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, राइट? या तो वो कोई नंबर बेस्ड होता है जैसे फैक्टोरियल वैक्टोरियल कर लो, या फैक्टोरियल बिटवीन से इन अ गिवन रेंज हर नंबर का फैक्टोरियल निकालो, या प्राइम निकालो whether it is prime or not, या print prime numbers between a given range, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं. या फिर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को लेट्स से फॉर एवरी कुछ तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लो, लोअर केस में कन्वर्ट करो, या फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करो, या फिर और कैसा होता है, सीरीज वाले होते हैं कि प्रिंट दिस सीरीज या प्रिंट सम पैटर्न, ठीक है? या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज जो हमने पहले भी एक बार किया हुआ है, राइट? बट थोड़ा सा इनपुट एंड आउटपुट पे थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें. ध्यान इन द सेंस कि वी नीड टू एंश्योर दैट ऑल द टेस्ट केसेस पास, राइट? Again, our focus is not on the time complexity, right? TCS does not care about that much, at least not in this MQT, right? But what you should focus on is कि उन्होंने जो output मांगा है वो वैसे का वैसा ही हो, right? There should be no difference in that. What I would also like you guys to do is कि TCS के कोडिंग के जितने क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं, राइट? मेरे पास कुछ है, आप लोग भी कुछ देखो, राइट? सेंड देम टू मी सो वी कैन हैव अ बिग क्वेश्चन बैंक एंड आई विल टेक ऑल दोस क्वेश्चंस इन दीज सेशंस, सो थिंग्स वुड बिकम प्रीटी इजी, राइट? एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस का हमें एग्जांपल यानी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, राइट? दैट इज व्हाट वी वुड ट्राई. Yeah, so whatever questions you find, send them on our respective groups and we'll compile them into one, right? That's what we would do. Okay. Then my screen is visible. Yes. Okay. You can also practice on this online compiler as well. इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इफ यू हैव सम कंपाइलर, ओके. ऑफलाइन कंपाइलर नहीं तो ऑनलाइन ये वाला कंपाइलर भी है, राइट? दिस कंपाइलर वुड गिव यू सम नैक एंड फील ऑफ क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं ऑनलाइन कोड रन करने में, राइट? सो ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड कि ऐसे सब इश्यूज आएंगे whenever you would run. Things would be slow, net speed कम ज़्यादा होगी, right? ये सब problems हो सकते हैं. Also, since this time you would be giving the test in say घर बैठे देने वाले हो तो ensure that you have proper internet connection, right? Have a backup. By backup what I mean is कि सिर्फ जियो पे चला रहे हो तो एक कोई तो एयरटेल या आइडिया साथ में रख लो, right? That would help because एक का कनेक्शन या अपने आप तुम्हें पता है कैसे होता है, right? So keep that thing also. Okay. Now TCS में दो टाइप के इनपुट मुझे मिले. One input is by taking the input from the user. Second input is via command line arguments. Right? तो command line arguments भी कभी-कभी क्लास में आके दे सकते हैं क्या टेस्ट? नहीं मत दो, कोविड है तो वो अलाउ ही नहीं कर रहे, इसलिए क्लास में आके मत दो.
ओके, सो वन इज नॉर्मल इनपुट अपना scanf या तो सी इन से जो होगा, राइट, एंड अनदर इनपुट इज वाया द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. सो टुडे वी वुड सी कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स से कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, एंड एज वेल सी इन से कैसे ले सकते हैं. सो वन सिंपल क्वेश्चन वुड बी, a simple question would be कि take a number or an integer as an input from the user and then print it, print a factorial of that number, right, in the next line. ऐसा है, ये एक पॉसिबिलिटी है. इसमें कॉम्पिटिटिव जैसा तो उन लोगों ने कभी पूछा नहीं है, सो विल नॉट फोकस ऑन दैट, राइट, बट दे कैन ऑलवेज आस्क कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से अगर लिया है तो कैसा आप करोगे, हाउ विल यू वर्क ऑन दैट, राइट. सो यानी लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ लोगों को स्टैंडर्ड इनपुट से सी इन से इनपुट था, एंड कुछ कुछ लोगों को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू इनपुट आया था. सो लेट अस फोकस एंड लेट अस ट्राई एंड लर्न दैट एज वेल. ओके, ठीक है. तो मैंने कुछ ये रखे हैं सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, आज के लिए. One is write a program that finds factorial of a number. So I am very sure each one of you knows how to find factorial of a number, right? What I'll do is I'll create a new file, ch1.cpp, right, and we'll use using namespace std and name and return 0, right. You should always have this thing pre-written, right. ये पहले से लिख लेना, right. It is important कि तुम ये लिखो. ठीक है. Then simple to start with hello world. Let's again what's the name, use ECS 1.cpp store ECS 1, and I would say /ECS1. ठीक है, तो it printed me hello world. ये simple है. Now what is our first task? First task is to print factorial of a number. So I would say long if function name, say int n, right. I'll define the function here itself. Now one thing is कि whenever you are coding in C या C++, तो ये function prototype वगैरह में मत जाना, because we would be writing all the code in the single page, so we can avoid writing that वो function declaration और फिर नीचे में वगैरह लिखना. Instead write your function before main, तो वो tension नहीं रहेगा, ठीक है, we can save some time in that. Then इसमें I'll take long, say to x या f equals to 1, right. I'll write here, do not forget initialization of your variables, right. Do not forget initialization of your variables. अगर कुछ नहीं है तो 0 तो भी at least ले लो, right. Ensure that you do it. Okay. Then I'll have a simple loop. I would say for int I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus, I would say f into equals to I, right, and I would say return f. Okay. And then I'll take int say x equals to 0. Now what I am doing is I am initializing this thing,
ठीक है, अगेन इनिशियलाइज, क्योंकि कई बार इसमें ये ऑनलाइन कंपाइलेशन में ऐसा होता है कि हम लोग इनिशियलाइजेशन भूल जाते हैं, एंड इफ वी फॉरगेट इनिशियलाइजेशन देन डीबगिंग बिकम्स डिफिकल्ट, एंड देन वी कीप ऑन थिंकिंग यार आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, राइट? सो इंश्योर कि आप इनिशियलाइज करते रहो आपके कोड को, ठीक है? अ वेरी सिंपल थिंग कि जनरली वी हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग दिस out, enter a number, right? And then we say C in X, right? Then I would say C out. Then what we generally do, factorial of a number is, right? And then I'll call this function and I will pass X, right? ये एकदम स्टैंडर्ड वे है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? Enter a number, I said 5. What we got is factorial of number is 120, right? Even though this is correct, there is no issue in this, but TCS would have an issue. Why would it have an issue? Is because TCS does not expect, yeah, for that matter, any compiler does not expect you to write such things. What they would expect is कि आप okay, what they would expect is कि आप इनपुट जो है वो फर्स्ट लाइन में सिर्फ इनपुट लेना है, एंड नेक्स्ट लाइन में आपने सिंपली ये प्रिंट कराना है जो भी वैल्यू आ रही है, राइट? सो इवन दो यू आर राइटिंग दिस, इवन दो दिस इज करेक्ट, इवन दो यू आर गेटिंग 120, बट द आउटपुट विल, आई मीन द टेस्ट केसेस विल नॉट मैच. द रीजन बीइंग दैट they would try to match whatever you are printing on the console, right? वो उसके साथ सीधा वर्ड टू वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैचिंग करते हैं. तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैचिंग में ये फटता है, राइट? दिस डज नॉट वर्क बिकॉज व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि whatever number you input and whatever output you give, right? Then another important thing is check negative test cases. Now, I'm not sure whether TCS has negative test cases or not, but ideally you should check negative test cases. By negative test case, what I mean is invalid input, right? So always check whether the input is valid or not, right? So in case of factorial, what would be a valid input? The valid input would be that if x is greater than equals to 0, right? That would be a valid input, right? How are we going to check that? We would simply say if x is less than 0, right? I would simply say cout invalid input. Else do this. Now, if the question mentions कि आपने यहाँ क्या print कराना है, right? Do print that. ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप प्रिंट कराओ द इनपुट इज इनवैलिड, तो आपने वैसे का वैसा प्रिंट कराना है द इनपुट इज इनवैलिड, राइट? ट्राई मैचिंग द केस आल्सो, लोअर केस एंड अपर केस, जैसा उन्होंने दिया है वैसे का वैसा मैच करो, राइट? इज इट क्लियर यहाँ तक, राइट? सो व्हाट आई वुड डू इज आई विल कमेंट दिस लाइन, राइट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? व्हाट आई वुड आल्सो डू इज आई विल रिमूव दिस. Right, so this is what is expected आप लोगों से, right? So if I say, right, अब उसने फर्स्ट लाइन मैंने 5 दिया, सेकंड लाइन मुझे 120 आउटपुट मिल गया, right? That's it, done, right? Nothing more than this, right? If I run this again, I give -5, right? It said invalid input, done.
ठीक है. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ नेगेटिव टेस्ट केसेस. ठीक है, जैसा अगर उन्होंने कोई एरे दिया है तो इन केस ऑफ एरे व्हाट वुड यू डू, राइट. आप वो एरे का लेंथ चेक कर लो, कितना है, कितने एलिमेंट्स आए हैं, राइट. ये सब आपने चेक करना है. इज इट क्लियर यहां तक? ओके, ग्रेट, ग्रेट. ठीक है. एंड ऑलवेज ऑलवेज राइट यूजिंग फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस बहुत हेल्प करेगा आपको, राइट. मैं पहले ही दिन से बोलते आ रहा हूँ कि फंक्शंस में आपने लिखना है, राइट. दैट वुड हेल्प यू अलॉट. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट. ऑल्सो इफ आई गिव इनपुट एज 100, राइट, तो उसने फैक्टोरियल 0 दिया. क्यों 0 दिया? बिकॉज इंटीजर का ये बहुत लिमिटेड रहता है, या लॉन्ग का भी लिमिटेड रहता है. आई गेस वो 12 तक ही चलता है. So this is just a corner case which I am saying that if x is less than 0 or x is greater than say 12, right? We should say invalid input. I don't know if TCS ये level तक जाएगा, but still, यानी if you know, then do that. Right? I say 100. It again gave me invalid input. Right? So checking negative test cases is very important. ठीक है. Okay. अब how will we do, or how will we run the same program using command line arguments? Now, what are command line arguments? Command line arguments are the input given to your program, right, while you run that program. So in this particular case, how am I running my program? I am running my program like this. I am saying ./tcs1. What is this tcs1? This tcs1 is the executable which is created, right, after I compile my program. How do I compile my program? Here I am compiling it using a G++ compiler, right. You can compile it using whichever compiler you are comfortable with, राइट. ऑनलाइन करना है तो ये ऑनलाइन जीडीबी में जैसा दिया है, राइट. सी हियर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ पासिंग इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो देयर इज अ वे इन विच वी कैन डू दैट. ठीक है. सो इफ आई pass here something 1 space 2 space 3, right, these would be the command line arguments, right. In this particular case our program is not configured to take the command line arguments, but will make that happen, right. Now for command line arguments, right, these are the arguments which you pass in the main. So we say int argc and char, it is a 2D array, argv. Right. So whenever you have to write a program using command line arguments, right, you have two parameters to your main. One is argc. Argc stands for argument count. Parameters, they are also called as arguments, right. So argc is argument count, and argv, it is a two-dimensional array, right, and it is argument value. That is what argv stands for, right. Now let me remove this. Right, now let's see what happens when we print this argc. I say argc, cout argc.
compile हो गया, right? I'm not passing anything here. I'm just passing ./tcs1, right? And I press enter. ठीक है? So what it printed is 1. Visible नहीं होगा, तो I will have a backslash n as well. That's okay. So it printed me 1, right? Now, since we are not passing any argument to this executable TCS1, still we are getting this argument count as 1. The reason being that the first argument, right, which is present in ARGV, it is always the name of your program. In this case, it would be TCS1. So if I print ARGV of 0. Right, now let's see what happens. Right, now if you can see, what it did is, it printed this ./tcs1. Right, so this ARGV, it is nothing but it is an array of strings. So it is a two-dimensional array. What is string? String is a character array. So it actually is an array of array, that is array of string. That is why it is a two-dimensional pointer. Okay, you can also take it like this. पर रहने दो, let's not confuse. Okay, now what we'll do is, let us pass some parameter to it. Right, in TCS1 I pass ABC. Right, तो इसने प्रिंट तो सिर्फ TCS1 ही किया, बिकॉज हमने सिर्फ एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया, लेकिन इसने ARGC में व्हाट डिड इट प्रिंट? इट प्रिंटेड 2. Why 2? Because there are two arguments now, right? Two command line arguments. First one is the name of your program and second one is ABC. So if I print ARGV of 1, right, let's see what happens. Compile this and I'll run this. Right, so it printed ABC here. Right, so it printed, the first thing that we printed is the number of arguments, which are 2. Right, second thing is the name of your function, and the third, sorry, name of your executable, right, which is TCS1. Okay, and the third thing that it printed is whatever the argument that you pass separated by a space. Is it clear yahan tak? Sir, language select करना चाहिए. C++ सिलेक्ट कर लो. मैं तो फोकस C++ पे कर रहा हूँ. If you know any other language, use it. ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हो गए? Yes. Others? No response? ठीक. Okay, great. Right, now let us try giving input
to the factorial function using command line argument. So what we need to do is, the first thing is, instead of ABC, what we would pass is, we would pass an integer. So let's see what happens if I pass say 5. Right, so it simply printed 5, तो हमें यहाँ 5 मिल गया. Now we have to use this 5, right, and pass it in this function so that it will return us the factorial. Right, let me try and use it directly. I'll say cout. Right, I'll say factorial, right, and I'll try to pass argv of 1, right, and I'll say a backslash. Right, now it is giving me an error. Right, can you tell me why is this giving me an error? Can you tell me why is this thing giving me an error? Why is it giving me an error? Because you are passing array. What array am I passing? ARGV. Right, ARGV of 1 prints 5, if you see here. So how does this become an array, or why is it an array? What you are saying is correct. If I print ARGV of 1 here, right, it is printing 5. So why does this ARGV of 1 become an array if it has the value of 5 in it? Different data type. Okay, so what is the data type of ARGV of 1? It's a character pointer. What is character pointer? It is a character array. What is character array? It is nothing but a string. Right, so what is happening here is, in ARGV of 1, what we are getting is a character array, that is a string. Why? Because this ARGV, it is an array of strings. Right, so that is the reason we won't be able to use it directly. Right, so what should be done? What should you do? So what is the solution to this? How can we pass this to this function? We'll have to convert it into integer. Am I correct? Typecasting. Okay, but we'll have to convert it into an integer. You cannot directly typecast an array into an integer. Right, so to do that, right, what will I do? I will say hash include CPP में एक लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड स्ट्रिंग स्ट्रीम का ststream, right? Then I would say take an object of string stream. I would say s, and I'll create that object using argv of 1. Okay, and I would say s, and instead of argv of 1, what I would pass here is now what I have done is I have taken an object of this class which is string stream. ये C++ के ये ststream library में already included है, right? उसका मैंने एक object बनाया and उस object के constructor में, right, it is parameterized constructor. वो constructor में मैंने
ये वाला वैल्यू जो है पास कर दिया. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रिंग एरे, दैट इज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे और अ स्ट्रिंग, ये मैंने पास कर दिया, राइट. एंड फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को ये एक x में ले लिया, राइट. नाउ दिस इज internally this would be an overloaded operator, but that is not what is of our concern right now. Okay, so simple way is that to convert a command line argument into an integer, right, use an object of string class, right, उसका एक object बनाओ या variable बनाओ, जो भी whatever you call it, right, best way of calling it is an object, and in its constructor pass your command line argument, arg, in this case it is argv of 1. ठीक है, and then I said see out factorial of x. Now let's see if this works. Right, now it printed 120. यहाँ पर उसने print कर दिया. Right, what would happen if I give an ABC instead of this? Right, it printed 1. Find out why it printed 1. Huh? That's what you need to do. Anyways, don't worry about that. Time नहीं होता. Right, so instead of 5, if I pass 6, it should give me 720. Is it clear? यहाँ तक is it clear? Voice is not clear. Yes. Oh, okay. Am I not audible? Others? Audible. Okay. रुचिका, तुम्हारे इंटरनेट में एक गड़बड़ है कुछ तो. ओके ओके, राइट, ठीक है. वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यू विल बी एबल टू सी दिस. ये समझ गए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट. नाउ लेट्स से how to find out how many arguments are there. Simply have a loop for, I would say, int j equals to 0, j less than argc, j plus plus, right. And I would simply say cout handle is just for new line, and I would say argv of j. And I would give cout right, 6, 10, 50, ABCD, SSS, TT. Right, so it printed me all the arguments. ठीक है, तो multiple arguments भी अगर आ रहे हैं, no need to worry, right, we'll be able to print them, and ये for loop से हमें वो मिल गए, ठीक है. and फिर उन्हें जैसा यूज करना है वैसे हम लोग यूज करेंगे, right. since this one is hard coded, इसीलिए उसने directly ले लिया. What would happen if I do not pass anything? ठीक है, ये मर गया. क्यों मरा? बिकॉज उसे argv of 1 नहीं मिला, यहां रोया. argv of 1 उसे मिला ही, यही पे रोया रादर. Is it clear?
ओके, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि आज के दिन ये इनपुट की ही प्रैक्टिस करो, राइट? ट्राई प्रैक्टिसिंग ऑन दिस। मैं वापस भेजता हूँ लिंक। ठीक है, इसमें यहाँ एक कमांड लाइन का एक सेक्शन होता है, राइट? यू विल बी एबल टू यूज इट देयर। ठीक है, ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस?